गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हाँ, सुप्रसिद्ध महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचना इस समय आप पढ़ रहे हैं और रचना का नाम है अनमोल भेंट। पहले भाग में अभी आपने पढ़ा कि रायचरण ने किस तरह से एक बच्चे को खोया और उस बच्चे को खोने की वजह से उसे वहाँ से निकाल दिया गया। जब वो घर आया तो हालांकि उसके संतान तो न थी, लेकिन उसे एक बच्चा पैदा हुआ और उसका नाम फलन रखा गया। जब फलन थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने अपने गांव की ज़मीन जायदाद बेच करके कलकत्ता जाकर उसका दाखिला करवाया और वहाँ उसे पढ़ाने लिखाने लग गया। आइए अब आगे देखते हैं। जी हाँ, अभी तक आपने पढ़ा था कि वह उसकी बात ऐसे मानता था जैसे कि वह उसका बेटा नहीं मालिक हो। वह कभी अपने पिता होने का रौब उस पर न दिखाता। फलन के साथी भी अक्सर रायचरण के इस व्यवहार को गंवारपन कहकर मजाक बनाते थे। आइए आगे देखते हैं। रायचरण ने ज़मीन बेचकर जो कुछ रुपया प्राप्त किया था वह लगभग सारा समाप्त हो चुका था। उसका साधारण वेतन फलन के खर्चों के लिए कम पड़ता था। रायचरण उसकी आगे शिक्षा और आरामदायक जीवन के बारे में सोचकर परेशान रहता था। एक दिन आखिर रायचरण को एक युक्ति सूझी। उसने नौकरी छोड़ दी और उसके पास जो बचा हुआ धन था उसे फलन को सौंपकर बोला, फलन, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी ही वापस लौटूंगा। जी हाँ, देखिए यहाँ पर कहानी में एक बार परिवर्तन फिर से आ रहा है। आइए ध्यान से देखेंगे। रायचरण सीधे उस जगह पर जा पहुंचा जहां अनुकूल बाबू जज के ओहदे पर काम कर रहे थे। उनकी कोई दूसरी संतान भी नहीं हुई थी और उनकी पत्नी अपनी पहली संतान के नदी में डूब जाने के दुख से आज तक भी बाहर ना आ सकी थी। अनुकूल बाबू कचहरी से वापस आकर कुर्सी पर बैठे हुए थे, तभी उनकी नज़र अपने नौकर रायचरण पर पड़ी। अब वह काफ़ी बूढ़ा हो गया था। वह उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें पुरानी बातों को याद करके उस पर तरस भी आ रहा था और गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि उसी की वजह से आज वे दोनों संतानहीन थे। तो जी हाँ, एक बार फिर से रायचरण जो है वो अनुकूल बाबू के पास जाते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। अनुकूल बाबू ने पूछा, क्या तुम फिर नौकरी करना चाहते हो? रायचरण ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं मालकिन और आपके चरण छूना चाहता हूँ। रायचरण की सूरत देखकर उनके कलेजे का जख्म ताज़ा हो गया और उन्होंने मुंह फेर लिया। तभी रायचरण बोला, सरकार, आपके बच्चे को नदी ने नहीं बल्कि मैंने चुराया था। अनुकूल बाबू आश्चर्य से उसकी ओर घूमे और बोले, तुम यह क्या कह रहे हो? क्या मेरा बच्चा वास्तव में जिंदा है? उसकी पत्नी ने उछलकर कहा, भगवान के लिए बताओ, मेरा बच्चा कहाँ है? रायचरण ने कहा, मालकिन, आपका बच्चा मेरे पास ही है। आप निश्चिंत रहें, मैं उसे परसों ले आऊँगा। अगले दिन रायचरण फलन को लेकर जज साहब के घर पहुंचा। जज साहब बेचैनी से रायचरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। रायचरण फलन का हाथ पकड़े हुए कमरे में दाखिल हुआ। अनुकूल बाबू की घरवाली फलन को देखते ही पागलों की तरह उसकी ओर लपकी और उसे बड़े ज़ोर से गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसुओं का समुद्र उमड़ पड़ा। कभी वह उसको प्यार करती, कभी उसकी सूरत ताकने लग जाती। फलन सुंदर था और उसके कपड़े भी अच्छे थे। अनुकूल बाबू के मन में भी अपने बेटे के लिए प्रेम पैदा हुआ, लेकिन तुरंत ही उसका मन शंका से भर गया। उन्होंने रायचरण से कहा कि क्या सबूत है कि यह हमारा ही पुत्र है? रायचरण ने उत्तर दिया, इसका उत्तर मैं क्या दूं सरकार? इस बात का ज्ञान तो परमात्मा के सिवाय और किसी को नहीं हो सकता कि मैंने ही आपका बच्चा चुराया था। जब अनुकूल बाबू ने देखा कि उसकी पत्नी ने फलन को कितने प्रेम से गले लगाया हुआ है, तो उन्हें कोई सबूत मांगने की ज़रूरत नहीं लगी और वह सोचने लगे कि इस गंवार को ऐसा सुंदर बच्चा कहाँ मिल सकता था और झूठ बोलने से इसका क्या लाभ हो सकता है। लेकिन सहसा उन्हें अपने नौकर की लापरवाही याद आ गई। वे बोले, रायचरण, अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। रायचरण ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, सरकार, अब मैं इस बुढ़ापे में कहाँ जाऊँ? बूढ़ा हो गया हूँ,
अब मुझे कोई नौकर भी न रखेगा। भगवान के लिए मुझे अपने यहाँ ही पड़ा रहने दीजिए। अनुकूल बाबू की पत्नी बोली, रहने दो इसे यहीं, हमारा क्या नुकसान है, हमारा बच्चा भी इसे देखकर प्रसन्न रहेगा। किंतु अनुकूल बाबू नहीं माने। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, इसका अपराध बिल्कुल क्षमा नहीं किया जा सकता। रायचरण विनती करता रहा, लेकिन अनुकूल बाबू को क्रोध आ गया। उन्होंने उसे रखने से साफ इनकार कर दिया। फलन को जब मालूम हुआ कि वास्तव में एक धनी व्यक्ति का पुत्र है, तो उसे भी रायचरण पर क्रोध आया कि उसने इतने दिनों तक क्यों उसे इतनी तंगी में रखा था। तंगी का मतलब इतनी गरीबी में क्यों रखा था। फिर रायचरण को देखकर उसे दया भी आ गई और उसने अनुकूल बाबू से कहा, पिताजी, इसको क्षमा कर दीजिए। यदि आप इसको अपने साथ नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं, इसकी थोड़ी पेंशन बांध देते हैं। पेंशन मतलब बुढ़ापे में जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता है। इतना सुनने के बाद रायचरण अपने बेटे फलन को अंतिम बार देखकर अनुकूल बाबू की कोठी से निकलकर चुपचाप कहीं चला गया। महीना समाप्त होने पर अनुकूल बाबू ने रामचरण के पते पर पेंशन भेजी, किंतु मनी ऑर्डर वापस आ गया, क्योंकि गांव में अब इस नाम का कोई इंसान रहता ही नहीं था। रविन्द्रनाथ टैगोर। जी हाँ, तो एक अप्रतिम रचना यहाँ पर आपने पढ़ी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। आइए थोड़ा कुछ रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में आपको और बताता हूँ। जी हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता के जोड़ा सांको ठाकुरबाड़ी में हुआ। कलकत्ता को अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ ठाकुर और माता का नाम यशोदा देवी था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सेंट जेवियर स्कूल से पूरी की थी। टैगोर को बैरिस्टर बनने की चाहत में इनके पिताजी ने इनका नाम 1878 में इंग्लैंड के ब्रिजस्टोन पब्लिक स्कूल में दर्ज कराया, लेकिन बैरिस्टरी में इनकी रुचि न होने के कारण ये 1880 में बिना डिग्री हासिल किए ही वापस आ गए। उनका विवाह सन 1883 में मृणालिनी देवी के साथ हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पहली कविता महज 8 वर्ष की अवस्था में लिखी थी। उन्होंने लगभग 2230 गीतों की रचना की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्र में शांति निकेतन में एक प्रायोगिक विद्यालय की स्थापना की थी। उन्हें उनकी रचना गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। वे एशिया के प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। वे 1878 से लेकर 1930 के बीच 7 बार इंग्लैंड गए। सन 1915 में अंग्रेज़ों द्वारा टैगोर जी को सर की उपाधि दी गई थी, लेकिन अप्रैल 1919 में हुए जलियांवाला बाग कांड हत्या के बाद उन्होंने अंग्रेज़ सरकार द्वारा प्रदान की गई सर की उपाधि को वापस कर दिया। वे एकमात्र कवि थे जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। पहला भारत का राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही गांधी जी को सबसे पहली बार महात्मा कहकर पुकारा था। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी की मृत्यु 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में हुई। तो जी हाँ, यहाँ पर आपने जीवन परिचय देखा रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का। एक महान व्यक्तित्व की रचना भी आपने पढ़ी, तो शत नमन है ऐसे महाकवि को। और मैं आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। इस पाठ से संबंधित जो भी अभ्यास कार्य है वो आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।